स्वयं नरेंद्र मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है गरीबी देखी हुई है, क्योंकि ये चाय वाले हैं। चाय वाला जो है वो निश्चित तौर पर गरीबी के दर्द को समझता है और गरीबी को दूर करता है। ओके। इसलिए जो है महिलाओं के चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने का काम करता है व्यक्ति। ओके। और दूसरी तरफ इनका बताइए, एक योगदान बता दीजिए। ओके, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी बताइए ना, सोमनाथ भारती जी बोलिए, प्रॉब्लम क्या है? टीना जी आ रहा हूं, मुझे आप कुछ बोलना चाह रहे, रोहित आ रहा हूं, सोमनाथ जी बोलिए ना। प्रॉब्लम यह है ऐश्वर्या जी कि आपको भाजपा में गलती दिखती नहीं है। नहीं, आप दिखाइए ना, आपको सारी गलती आप दिखाइए, फ्लोर इज योर्स, दिखाइए। तो नाम ले लिया कि भाई एसआईआर के जरिए 2 जगह वोट नहीं डाले जाएंगे, इसमें क्या विपत्ति है सोमनाथ भारती को, फराज साहब को। लेकिन हमने तो नहीं डालते दिखा कहीं। राकेश सिन्हा साहब डाल के आए, भाजपा के बड़े नेता हैं, दिल्ली में भी डाले, बिहार में भी डाले। किसी को भी आजकल आप बड़ा बना जी देते हैं। इनके बड़े नेता हैं, दिल्ली में भी डाले, बिहार में भी डाले, एसआईआर के बावजूद भी। तो इस प्रकार से बातें करते हैं ना आप, तो देखो आप बड़े पत्रकार हैं, आपसे यूं उम्मीद करता हूं कि आप देश हित की बात करेंगे, चाहे भाजपा को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखिए इस देश की सच्चाई है। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना अभी कि वो पैर पखारते हैं, अरे इस देश ने खूब दबा के देखा है कि किसी एससी के घर जाने के पहले वहां गंगा जल से उसको साफ कराया जाए, या अगर एससी अपने उनके घर में आ जाए तो उसको गंगा जल से साफ कराया जाए। समाज के लोगों का किस प्रकार से इन्होंने निरादर किया है सबको मालूम है। रोहित वेमुला का केस हो या किसी और साथी का केस हो, दलित समाज के साथियों को क्या नरक झेलना पड़ता है हिंदुस्तान में। जहां कहीं बाबा साहब अम्बेडकर रहे होंगे वो सोचते होंगे क्या रह गया इस भारत के अंदर। तो मैं देख पाता हूं ये सोमनाथ जाति जनगणना जब तक जाति नहीं पहले गंगा जल से साफ करवाते हैं। पर्सनल रिप्रेजेंटेशन प्रेम भैया, किसी दलित के घर जाने से पहले आप उसका घर गंगा जल से साफ करवाते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले राष्ट्रपति भवन को गंगा जल से साफ करवाते हैं। राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से हो गई, यानी जब भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जाएगा पूरे राष्ट्रपति भवन को गंगा जल से साफ किया जाएगा, क्योंकि वहां पर अनुसूचित जनजाति। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये कैसी बेतुकी बात है? ये चुप क्यों नहीं वो रहता कह रहे हैं। कौन कह रहा? यार सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, किसी दलित के घर जाओ What are you saying? गंगा जल से साफ करवाते हैं मोदी जी। राष्ट्रपति भवन में तो अरे what I'm saying is correct. I'm saying मां महिम है हमारी शबरी माता बैठी, हमारी मां महिम है। हमारी शबरी माता। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं उनको क्लैरिफिकेशन। क्या कह रहे हैं आप बोलिए। नहीं आने दीजिए, हाँ बात सबकी जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं सोमनाथ जी? ऐश्वर्या जी अगर इन महाराज को बुलाए तो हमको ना बुलाया करें। अच्छा बताएं आप क्या बोल रहे हैं। ये जो महाराज हैं ये हर व्यक्ति के बीच में ये घुस पड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, बड़े पत्रकार हैं, आपने कई बार देखा होगा। अब एक व्यक्ति तो इसीलिए संघ छोड़ दिया, भाजपा छोड़ दिया, क्योंकि उसके घर में भाजपा नेता खाना नहीं खाए, बोले बांध के दे दो, और बाद में उस खाने को बाहर फेंक दिया। अरे एससी समाज के साथ, दलित समाज के साथ आपने कितना अन्याय किया। लिखने बैठूं, बोलने बैठूं तो कई सदियां लग जाएंगी। आप उनको घोड़ा नहीं चढ़ने देंगे और उनके शादी में आप उसको आ रहा हूं एक करेंगे। मैं देखिए रशीदी जी आ रहा हूं, देश हो या भाजपा कंट्रोल हो, इस देश ने खूब दबा के देखा है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मत लो, आपके जवान से ठीक ही नहीं लगता। बाबा साहब अम्बेडकर आपको ना बिल्कुल, आज अगर होते तो आपके खिलाफ बोलते वो। रोहित करके अगर जाति जनगणना की बात हुई इस देश के अंदर तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये जरूरी है कौन कितना परसेंट है इस देश के अंदर। ओके सोमनाथ जी, जातियों के ऊपर। ओके आपने क्लियर कर दिया आम आदमी पार्टी का स्टैंड। रोहित, मैं तेली हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं फल्ला हूं। अरे तो आप भी तो वही बोल रहे हैं। हो गया सोमनाथ, कौन नहीं बता रहा है इस बात? रोहित काउंटर, प्रेम दादा आ रहा हूं। सुनिए रोहित, रशीदी जी आ रहा हूं, सुनिए टीना जी आ रहा हूं। आप बड़े बैरिस्टर हैं लेकिन गलत दल में हैं। देखिए सामाजिक न्याय का नारा देने वाले ये जितने लोग हैं, थोड़ा तेज बोलो, पीछे न्याय का नारा देने थोड़ा वाले तेज बोलो रोहित। लोग हैं, हाँ सामाजिक न्याय का
सामाजिक न्याय का नारा देने वाले ये जितने लोग हैं, ये जाति की बात करके अपने परिवार की परिपाटी को देश में स्थापित करना चाहते हैं। इसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। दलितों की चिंता का माला जपने वाले अखिलेश यादव पहले जवाब दें। पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने प्रमोशन क्यों उठाया? बहन मायावती जी को गेस्ट हाउस में मारने का षड्यंत्र क्यों रचा? अखिलेश यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सरकारों में सपा के समर्थकों और नेताओं ने सबसे ज्यादा दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अत्यंत पिछड़ों और समाज के अंतिम व्यक्ति के जमीन और संपत्ति पर कब्जा क्यों किया? ये झूठ परोसा जा रहा है अखिलेश जी के द्वारा। 2027 के चुनाव को देखते हुए 40 सीट नहीं आएगा अखिलेश जी को। उत्तर प्रदेश और देश का दलित, वंचित, पिछड़ा और हर वर्ग का भाई बहन जग गया है। तो तुमने यही बात तेजस्वी यादव के लिए कही थी। तेजस्वी यादव तो मतलब इलेक्शन जीत गए। करेंगे 25 नहीं, जब होगा तब मानूंगा मैं, ऐसे नहीं। रशीदी जी कुछ कह रहे हैं। रशीदी जी, अरे 25 नहीं, अभी नहीं। रशीदी जी, अरे बहुत महान आदमी बोलने जा रहा है। रोहित शांत करो। रशीदी जी बोलने जा रहे हैं, तुम हल्के में लेते हो उनको। धीरज जी आ रहा हूं। रशीदी जी बोलिए। ये आपको बोलने नहीं देना चाहता रोहित। रशीदी जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई जी दादा। ऐश्वर्या भाई, हाँ। जाति का वर्णन या जाति होना किसी भी समाज, किसी भी धर्म में ये कोई बुरी चीज तो है नहीं। मैंने कब कहा? लेकिन उसको, उस जाति को हल्का समझना जरूर बुरा है कि ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है। एक महाशय कह रहे थे मैं टॉयलेट अपना साफ कर लेता हूं। अरे अपना टॉयलेट तो सबको साफ करना पड़ता है भाई। ये पहला जमाना थोड़ा ही है कि दूसरे आदमी आएगा वो साफ करके जाएगा। अब तो खुद ही साफ करना पड़ता है। हम पहले जमाने। दूसरी बात, आप मुझे बताइए ऐश्वर्या भाई जी, जहां यादव की चोटी खींच ली जाती हो पकड़ के, और ये कहा जाता हो कि तुम्हें यह अधिकार नहीं है, यह अधिकार सिर्फ हमें है। जहां यादव कथा वाचन करे और उसको पीटा जाता हो और बाकायदा उस पर मूत्र छिड़क कर उसको शुद्धिकरण किया जाता हो, वहां आप कहेंगे जाति वर्णन नहीं होगा, जाति नहीं चलेगी। आपका दाढ़ी कोई काटा? ऐश्वर्या भाई, वहां जाति नहीं चलेगी। डिंपल यादव जी के बारे में बोला था। अरे आदमी, अरे आपका दाढ़ी काटा? गाली मत दीजिए। आपने गाली दे रहे हैं। ऑडियो डाउन, इतना गंदा बात। ऑडियो डाउन। व्हाट इज दिस? ऑडियो डाउन। रशीदी जी ऑफ। रशीदी जी ऑफ। कौन गाली दे रहा है? नहीं, रशीदी जी ने गाली दी। सॉरी रशीदी जी, व्हाट इज दिस? आपने इतना नहीं, एक सेकंड रोहित, फेयर इट डाउन। रशीदी जी, मैं कैसे आपको, महिला एक पैनल में है, महिला पैनल में है, करोड़ों लोग चैनल देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत है, आप गाली दे रहे हैं? अरे मैं किसी के बीच में बोला क्या? अरे तो गाली दोगे? मैं किसी के बीच में बोला क्या? गजब आदमी। अरे तो गाली दोगे क्या?